मूवी की शुरुआत एक शेमन को दिखाते हुए होती है जिसका नाम डॉर्मन होता है, जो कि कब्रिस्तान में एल्बर्ट नामी शख्स की कब्र ढूंढ रहा था। अब उसे उस इंसान की कब्र मिल भी जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। अब उसके बाद वो उस कब्र में से एक खोपड़ी निकाल कर अपने घर लेकर आता है। अब वो उस खोपड़ी को एक बर्तन में रख कर मुर्गी को जान से मारने के बाद वो उसका खून उस खोपड़ी पर चढ़ा देता है। असल में वो उस पर काला जादू कर रहा होता है। अब वो उस मृत मुर्गी को दूसरे बर्तन में रख कर उसे कपड़े से ढांप देता है और जब वो उस कपड़े को उठाकर उस बर्तन में हाथ डालता है तो उसे कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन अगले ही पल वो सारे पैसे कागज में बदल जाते हैं और तभी एल्बर्ट की खोपड़ी से आवाज आने लगती है कि अगर वो उसे एक जिंदगी दे दे तो वो उसे माला माल कर देगा। अब पैसों के लालच में आकर डॉर्मन उसको एक जिंदगी देने के लिए तैयार हो भी जाता है। खैर मूवी का सीन चेंज होता है जिस पर हम एक लारस नामी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जो कि चेकअप के लिए गांव की दाई माँ अतीक के पास आई हुई थी। चेकअप के दौरान अतीक उसको ये नसीहत दे रही होती है कि अगली बार उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ पर ना आए बल्कि उसको ही घर पर बुला ले। अब हम कोसिम को देखते हैं जो कि उसी प्रेग्नेंट लेडी लारस का पति था जो कि गांव का काफी अमीर शख्स था और यहाँ पे वो उधार वापस न देने की वजह से वो एक व्यक्ति की दुर्गत बनवा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लारस जंगल से होते हुए घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और उसे उनसे भागते भागते रात हो जाती है। तभी उसके सामने डॉर्मन आ जाता है जिससे छुपने के चक्कर में वो एक कब्र पे लेट जाती है और वो देखते ही देखते उस कब्र में धंस जाती है, जिसकी वजह से उस कब्र का आदमी प्रेग्नेंट लेडी को देखकर अपनी नीयत खराब कर देता है और उसके साथ गलत काम करता है। वहीं दूसरी तरफ कोसिम बाकी गांव वालों के साथ जंगल में लारस को ढूंढ रहा था। तभी वो लारस की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और लारस उसी कब्र पर पड़ी रो रही होती है जिस कब्र से डॉर्मन ने खोपड़ी निकाली थी और शायद से लारस उस कब्र के अंदर इसलिए धंस गई होगी क्योंकि डॉर्मन ने खोपड़ी निकालने के बाद कब्र को ठीक तरह से ढांपा नहीं था। खैर कोसम उसे अपने घर लेकर आता है और इधर दाई माँ लारस को देखते ही कोसम को बताती है कि इसकी पानी की थैली फट गई है। अब इसकी डिलीवरी में काफी परेशानी हो रही थी और वहीं पर कोसम बाकी लोगों को बता रहा था कि लारस के साथ जंगल में हुए हादसे के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि वो अपनी बीवी की बदनामी सहन नहीं कर सकता था और इसी दौरान लारस किसी भी तरह डिलीवरी कर भी देती है लेकिन उसके अंदर से बच्चा नहीं निकलता बल्कि अलग टाइप का एक अंडा निकलता है। अब दाई अतीक उस अंडे को अपनी असिस्टेंट को देती है और उसे एक कपड़े से ढक कर रखने को कहती है क्योंकि ग्रहण के चलते उस पर चांद की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए थी। जिसके बाद वो उसे कपड़े से ढक कर तो रख देती है लेकिन हवा चलते ही उस पर रखा हुआ कपड़ा उड़ जाता है और उस अंडे पर चांद ग्रहण की रोशनी पड़ जाती है जिससे कि उसके अंदर का जो बच्चा होता है वो बाहर आ जाता है और जब वो असिस्टेंट उस बच्चे को देखती है तो वो ये पाती है कि उस बच्चे की बॉडी पर एक बूढ़े का सर था जो कि देखते ही उस पर हमला कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। मतलब कि अब उस खोपड़ी को एक जिंदगी मिल गई थी। मतलब कि अब एल्बर्ट की स्पिरिट अब यहाँ पर उस बच्चे के अंदर थी और उसने डॉर्मन को पैसे भी देने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। जिसके बाद में कोसम लारस को कुछ पता चलने से पहले ही उस असिस्टेंट की बॉडी को ठिकाने लगवा देता है ताकि उसकी बीवी की बदनामी न हो और उसके बेटे के बारे में किसी को पता न चले। जिसके बाद उसे अपना बच्चा जंगल में बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ मिलता है और वो बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे तुरंत लारस के पास लेकर जाता है। वो दोनों मिलकर उसका नाम जावियार रख देते हैं। खैर अब 7 सालों के बाद में कोसिम ने जावियार के खतने की सेरेमनी के लिए एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंदर उसने कई मुअज्जज मेहमानों को बुलाया हुआ था जिसमें इस गांव का एक और अमीर तरीन शख्स आया हुआ था जिसे देखकर कोसिम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये भी आएगा। दरअसल कोसिम काफी अलग टाइप का इंसान था। वो अपने अंदर अपनी दौलत का गरूर रखता था। वो काफी ईगो से भरा हुआ था। वो उस शख्स को देखते ही उसको भिखारी कहकर बुलाने लगता है जिस पर उस शख्स की बीवी काफी हैरान होती है जिस पर वो शख्स इंतहाई कूल माइंड से अपनी बीवी को
जाता है कि कुछ नहीं, खैर है, चलता है। खैर दूसरी तरफ कोसिम के बेटे जावियार को शाही तरीके से घर की तरफ लाया जा रहा था, जहां पर एक फोटोग्राफर लगातार उसकी फोटोज को क्लिक कर रहा होता है। साथ ही जावियार के फंक्शन के अंदर कई सारे कलाकारों को भी बुलाया गया था, जो कि एक से एक खतरनाक करतब करने के माहिर थे। अब जावियार उनको देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो डोरमन को देखता है तो जावियार के अंदर जो डीमन होता है उसकी ताकत जाग जाती है, और होता ये है कि जावियार अनजाने में उन सारे कलाकारों का काम खराब कर देता है, क्योंकि उनमें जावियार की आंखें सफेद देखकर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, जिसके बाद डोरमन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। अब खतनों की सेरेमनी शुरू की जाती है, लेकिन कुछ करने से पहले ही वहां पर मौजूद खतने करने वाले का ब्लेड टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लोग तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और वहीं ज़ेवियर के कानों पर जब अजान की आवाज पड़ती है तब उसे कुछ होने लगता है। अब ये देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और उठ खड़े होते हैं, जिस पर वो खतरे वाला कोसिम को बताता है कि उसके बेटे के अंदर जरूर कोई बुरी शक्ति है, लेकिन कोसिम उसकी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे ही उल्टी वुल्टी सुनाने लगता है और सारे गांव वालों से भी वहां से जाने को कहता है। बेसिकली कोसिम इन सारी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर अब उसी रात वो फोटोग्राफर जिसने के जावियार की फोटोज ली थी वो उनको बना रहा होता है, तो उसको जावियार के सर की जगह एक बूढ़े आदमी का सर दिखाई देता है जो कि एल्बर्ट का होता है, और ये देखकर वो काफी डर जाता है और इतने में उसे कोई अपने पीछे खड़ा हुआ महसूस भी होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट ही था, जो कि एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जावियार के रूप में यहाँ पर एल्बर्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ कोसिम अपने बेटे जावियार को चेक करने के लिए जाता है, तो वो ये देखता है कि वो अपने बेड पर मौजूद नहीं था, लेकिन अगले ही पल जावियार अपने बेड पर वापस आ जाता है, जिस पर वो थोड़ा सा हैरान होता तो है, लेकिन स्टिल वो इस बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं था कि उसका बेटा एक डीमन है। खैर दूसरी तरफ हम डोरमन को देख पाते हैं जिसके सर में काफी दर्द थी, यानी कि एल्बर्ट की स्पिरिट डोरमन से नाराज थी। साथ ही इस बार डोरमन उस खोपड़ी से माफी मांगते वक्त उसको बड़े एहतराम से एड्रेस कर रहा होता है। खैर दूसरी तरफ सोले नामी शख्स अपने घर पर बैठकर एक शख्स को ये बता रहा होता है कि काले जादू को बंद करने के बावजूद कुछ लोग वहां पर अभी भी प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, जिस पर वो शख्स बताता है कि जब तक लोग जल्दी अमीर और पावरफुल होने के बारे में सोचते रहेंगे तब तक डोरमन जैसे पाखंडी का परचम लहराता रहेगा। खैर हम ज़ेवियर को इसी शख्स के घर पे देखते हैं जो कि इसकी बेटी के साथ मस्ती मजाक करने आया हुआ था। खैर अब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, जिस पर ये शख्स ज़ेवियर से खाने से पहले की दुआ पढ़ने को कहता है, लेकिन इसको खाना खाने से पहले की दुआ नहीं पता थी, इसलिए वो वहां से उठकर चला भी जाता है।